आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार दोस्तों, साहस सच कहने का इसी सिद्धांत से नेट्रिक न्यूज आज तक काम करते आया है। पाखंडी बाबा महाब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी का भांडाफोड़ पिछले कई हफ्तों से हम लगातार कर रहे हैं। खबर का असर इतना तगड़ा है कि अब कुमार स्वामी फड़फड़ाने लगा है। वह अपने ही बोले शब्दों को पचा नहीं पा रहा है। पचाएगा भी कैसे? व्यास पीठ पर बैठ ऐसी घृणात्मक बातें कहना शोभा देता है क्या? खैर, भावनाएं तो पूरे हिंदू समाज की आहत हुई हैं। स्त्रियों और देवी देवताओं पर इसकी टिप्पणियां सुनकर आपका खून खौल उठेगा। हमने इसकी पोल पट्टी खोली तो अब यह धमकियां भेजने पर उतारू हो गया है। अलग अलग माध्यमों से हमें धमकियां मिल रही हैं, धमकी भरे मैसेज मिल रहे हैं। वैसे भी हम इस पाखंडी की काली करतूतों से काफी अच्छे से वाकिफ हैं। यह अपने करतूतों को छिपाने के लिए क्या कर सकता है और किस लेवल तक जा सकता है हम जानते हैं। लेकिन 685 समागमों को करने वाला बाबा पत्रकारों को भी धमकी भरा मैसेज भेजता है, यह नहीं पता था। खैर, बाबा ने अपनी धमकी भरी मैसेज में क्या कहा है, अगली वीडियो में हम इसका भी भांडा फोड़ करेंगे। किसी ने सही कहा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब किसी का विनाश नजदीक आने लगता है तो उसके भीतर एक अलग ही चुलमस्ती है। वह फड़फड़ाने लगता है, हाथ पैर चलाने लगता है। पाखंडी बाबा कुमार स्वामी भी आजकल यही कर रहा है। बाबा के पाप का घड़ा भर गया है, जल्द ही फूटने वाला भी है। ऐसे लोगों को यह अंदाजा भी नहीं कि दुनिया में तमाम ऐसी चीज भी चल रही हैं जो उनके इस आडंबर को जल्द ही नष्ट करेंगी। हाँ, हम इशारा भविष्य में आने वाली उन सच्चाइयों पर कर रहे हैं जिसका अंदाजा लगा पाना भी असंभव है। लेकिन हम आपसे यह वादा करते हैं कि हम किसी भी धमकियों से ना डरते हुए हर एक सच्चाई आप तक और सरकारों तक और देश दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियों तक रखने में बहुत हद तक सफल भी हुए हैं और आगे और भी ज्यादा मेहनत कर जल्द ही इसके अंजाम तक पहुंचेंगे। दोस्तों, कभी वो कहता है कि नेट में डालो, अभी डालो। एक सबसे ज्यादा जिस स्त्री ने 8-10 घंटे में किस स्त्री ने सबसे ज्यादा पुरुषों से भोग किया, अभी उसकी वीडियो आ जाएगी पूरी। 8-10 घंटों में वो लाइव दिखा रहे हैं। मतलब ये महाब्रह्म ऋषि लाइव समागम में अपने भक्तों को पौन दिखाना चाह रहा है। इस वीडियो में यह पाखंडी बाबा 100 से 1000 स्त्रियों से प्रेम करने की टेक्निक सिखा रहा है। अगर ये आपकी टेक्निक आपको आ गई तो 100 स्त्रियों से शादी कर लो, विवाह कर लो, प्रेम कर लो, हजारों से कर लो। इसलिए कृष्ण भगवान 16,000 एक का नाम है, स्त्री का एक बच्चे का नाम है। ये पावन पवित्र है। अब इसकी जिज्ञासा सुनिए, कैसे अपनी इच्छाओं को सही साबित करने के लिए भगवान बुद्ध का सहारा ले रहा है। रहते रहते बगे तो ऐसी है। भगवान बुद्ध ऐसे नहीं बने। उसके पिता को कहा ऋषियों ने कि इसको उदास चीज मत दिखाना, फूल मुरझावा फूल मत दिखाना, इसको एकदम फ्रेश ताजी चीजें दिखाना, बूढ़े आदमी मत दिखाना, सुंदर लड़की दिखाना जिसे फंसा रहेगी, नहीं तो ये साधु बन जाएगा। एक जोगा भोग कर रहा है और माँ उसके ऊपर खड़ी है नंगी। उसके बाद बाबा की घटिया सी हंसी और सारा जगत काम से भरा है जैसा ज्ञान, ये मैं नहीं, बाबा जी अपने लाइव समागम में बोल रहे हैं। और ये कोई जोड़ा भोग कर रहा है और माँ दोनों के ऊपर खड़ी है नंगी, और तो इसको देख के आपको ये क्या चीज है, बुरा लगेगा। क्या आपको काम में पति प्रेमी या किसी और के साथ आनंद मिलता है? बाबा भरे समागम में स्त्रियों से इस सवाल का जवाब मांग रहा है। बोलो, क्या आपको काम में पति के साथ, प्रेमी के साथ आनंद मिला है किसी के साथ? पहले ये हाथ खड़ो, ईमानदारी सच्ची से बताओ। इस वीडियो में शायद भारत को भी इसी देश जैसा बनते देखना चाहता है कुमार स्वामी। सुनिए एक और ज्ञान भरा समागम। पेरिस के पास कैब्दे की एक जगह है, तो वहां सब नंगे रहते हैं, सारे स्त्री पुरुष बच्चे, दुकानें, बाजार, मार्केट, नंगे नंगे। तो किसी पे काम नहीं है, सरल है, कोई देखते नहीं किसी को। यह वीडियो तो आपको खुद ही सुनना पड़ेगा। वीर्य शिव स्वरूप है और रज शक्ति स्वरूप। स्त्री का जो रज है वो माँ दुर्गा है, एकदम सीधा, इतनी पावन है। माँ लक्ष्मी, माँ काली, माँ सरस्वती है। इस वीडियो में बाबा जी हिंदू का मतलब बता रहे हैं। हम जो हिंदू का तब हिंदू नहीं है। हिंदू का मतलब पता क्या है? चोर, डाकू, गुंडा, बदमाश, लुच्चा। इसका हिंदू का ये मतलब है। विकिपीडिया में डालो, है किसी को विकिपीडिया? इस वीडियो में महाब्रह्म ऋषि सेक्स गुरु बन गया है। को भोगीमानंद कहा आता है जी स्पॉट पे। अब ये हमारा ये है ना, ये ध्यान से पढ़ो, ये ऐसे मानो ये योनि है, तो ये तो हो रहा है, इसमें तो कुछ नहीं होता। तो ये क्रेडिट है ना ऊपर, या होगा या इसके पीछे ये जो है ना जी स्पॉट है, या तो आपका लिप तो ऐसे जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, तो वहां जाते ही नहीं किसी का।
यहाँ 7 ब्रह्म ऋषियों के अलावा उसने एक कुत्ते का भी जिक्र किया है। 7 ब्रह्म ऋषि इस जगत में, 7 गुफा में पड़े हैं, बड़ी बड़ी वर्षाई है उनकी। उसमें मैं भी एक छोटा सा भगवान शिव का, ब्रह्मा विष्णु महेश का कुत्ता हूँ। इस वीडियो में वह भगवान श्री कृष्ण का चरित्र बता रहा है। सबसे बड़ा चरित्रहीन कौन है? चरित्रहीन कौन है? भगवान कृष्ण। कहते हैं मेरे में चरित्र नहीं है, गुण ही नहीं है। माँ काली के प्रति इस बेशर्म की नीचता देखिए। माँ काली ने फिर इन्हें अपने स्तन पान कराया, उसकी इतनी शक्ति, उसका जहर उतर ही नहीं पाना था, बाघ स्तन से फिर वो अद्भुत भगवान में आया। कहती कि मैं अपने बच्चों को स्तन पान कराती, जैसे माता हमें स्तन पान कराती, माता वाला तो है ही आनंददायक, लेकिन माँ काली वाला तो क्या बताएं आपको। व्यास पीठ पर बैठकर भोग प्रक्रिया का एक महिला से सार्वजनिक रूप से विश्लेषण करवाना कितना सही है? भगवान शिव जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि साधक को प्रयास करके विधान पूर्वक स्त्री की योनि से रज को पुरुष अपने लिंग नाल में खींचकर अपने शरीर में रज का प्रवेश करवाए। ये एक सामान्य भोग प्रक्रिया में जो पुरुष अपने वीर्य महिला में प्रवाहित करता है उससे विपरीत है। इसके बाद भगवान शिव जी माता पार्वती जी से कहते हैं अब पुरुष अपने वीर्य को नियंत्रित करके अपने लिंग नाल में सक्रिय करे और देवार्थ वीर्य अपने स्थान से अगर चलने लगे तो योनि मुद्रा के द्वारा इंद्रियों को नियंत्रित कर वीर्य को लिंग नाल में ऊपर की ओर खींचे और उसको शरीर से बाहर ना निकलने दे। खींचने के बाद वीर्य को वाम भाग यानी लेफ्ट साइड में स्थित करके पुरुष अपने लिंग को सक्रिय करे। एक संत द्वारा सड़क पर भोग की कहानी भी सुनाता है यह बाबा। बड़ा टेस्ट है। एक बार मैं किसी संत के साथ गया, हमारे यही रहते हैं, तो वो 4 बजे सत्संग चलते, 4 बजे चलते हैं, चले गए तो जा रहे हैं, पहला टेस्ट एक लड़की ने यार बड़ी सुंदर स्त्री है यार, ये बड़ी चली से भोग करते हैं, उसको सड़क पे भी उन्होंने वहीं पकड़ लिया, सड़क पे भोग करने लगे। एक और वीडियो है जिसे बोलना भी हमारे लिए शर्म की बात है। जिस विवेकानंद ने विदेश में जाकर भारत का गौरव 7वें आसमान पर पहुंचाया था, उन स्वामी विवेकानंद जी और उनके गुरु स्वामी परमहंस जी के बारे में ऐसी घिनौनी सोच रखते हैं कुमार स्वामी, जिसे हम बोल भी नहीं पा रहे हैं। पर ये पाखंडी बाबा खुले आम समाज में नीजर होकर देश और दुनिया को अपनी अश्लीलता का प्रमाण दे रहा है। रामकृष्ण परमहंस थे, सत्संग में बैठे हैं, इस तरीके स्तन चूसने लग जाती। उसकी पत्नी कहती ये तू क्या कर रहा है? कहता वो छोटा बच्चा जैसे सरल होते हैं, कहते ये मेरी माँ है। कहते माँ है, तुम स्तन चूस रहे हो और संगत में विवेकानंद कहने लगे, उसका शिष्य कहने लगे यार ये तो बंदा ऐसा साधारण नहीं है। बाकी सब भाग जाते थे, गुरु भी ऐसा नाटक करेगा, अब आप भाग जाओ बेकार में, आओ ही ना। ये तो अश्लीलता की पराकाष्ठा को पार कर चुके पाखंडी बाबा कुमार स्वामी के सिर्फ कुछ ही बोल थे। आइए अब हम आपको बाबा के दोगलापन से रूबरू कराते हैं। कैसे बाबा के 2 चेहरे हैं, एक तो स्क्रीन पर दिखता है लोगों को ज्ञान देते हुए, लेकिन इसका दूसरा चेहरा किसी गैंगस्टर की तरह है। यह 2 मुंहा सांप है, कब किसे डसे पता नहीं। एक और तो भगवा चोला पहनकर वह दुनिया को ठगने का काम करता है, दूसरी ओर कुंदन नागपाल बनकर लोगों को धमकाता है और अपना काम निकलवाता है। मुंह में राम बगल में छुरी, कहावत को तो यह एकदम आत्मसात करके बैठा है। इसने तो बलात्कार की सजा काट रहे आसाराम तक को नहीं छोड़ा है। अपने एक इंटरव्यू में यह बता रहा है कि ये आसाराम को नहीं मानता। वही इसकी दूसरी वीडियो है जिसमें ये आसाराम के चरणों में लोटपोट करता दिख रहा है। यह कितना दुष्ट है इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। आइए देखते हैं यह वीडियो। मैं पूछ रहा हूँ कि क्या नारायण साईं और आसाराम को संत कहना चाहिए? संत मेरी दृष्टि में तो संत नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ कि क्या नारायण साईं और आसाराम को संत कहना चाहिए? संत मेरी दृष्टि में तो संत नहीं है। श्रद्धा के पंख लगाकर अब ऊंचा उड़ना, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या नारायण साईं और आसाराम को संत कहना चाहिए? संत मेरी दृष्टि में तो संत नहीं है। ये क्या करें? कुमार स्वामी, मैं भी आ जाऊंगा फिर। ये तो आपने कृपा करके बैठाए रखा, अब तो चरणों के योग्य भी नहीं है।
ये तो आपकी तो उदारता आपकी ये है। मानता है, आपका स्पर्श करना ही बड़े भाग्यों से मिलता है। और आपने हमें अपने साथ बैठाया, सूर्य ने मोमबत्ती को पास बैठा के रखा हुआ है, इससे आपकी उदारता और क्या होगी। और हमें इस दृढ़ का कि हम आपके साथ बैठे हैं कि निश्चय ही आपकी मानता और इसका वर्णन किया नहीं जा सकता। हमें इस चरणों की दूरी पे सदा बैठाए रखो, ये आपसे प्रार्थना है। वाह वाह। बाबा जी को प्रार्थना करो जैसा आपकी मौज है, राजा की फौज और साधु की मौज, और मिले हमें रोज रोज, मिले रोज रोज। और पूरी हो डोज। नारायण नारायण। क्या पूछा था आपने? मैं पूछ रहा हूँ कि क्या नारायण साईं और आशाराम को संत कहना चाहिए? संत मेरी दृष्टि में तो संत नहीं है। क्या है फिर आपकी दृष्टि? मेरी दृष्टि में जैसे साधारण मानव हैं, जैसे हम, कुमार स्वामी को प्रार्थना करो बाबा। ये सभी मेरे साथ है। जो मेरे साथ हाथ खड़ा करे, आपके चरणों में बैठ रहे चाहिए, इनके साथ बैठ रहे चाहिए। साथ बैठना चाहिए ना। जो गुरु के चरणों में बैठना चाहते हैं वो हाथ खड़ा करें। बदलता जा रहा है। ये तो अभी बाबा जी के कुछ ही चेहरे हैं जो हमने आपको दिखाए हैं। स्क्रीन पर हाईलाइट हो रही इस वीडियो में बाबा जी के साथ एक सज्जन पुरुष आपको दिख रहे होंगे। आशा है कि अब तक आपने इन्हें पहचान भी लिया होगा। जी हाँ, ये महापुरुष और कोई नहीं बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम परम पूज्य भगवान राम का किरदार निभाने वाले श्री अरुण गोविल जी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भला हम इस पाखंडी बाबा के भांडाफोड़ के बीच इनका क्यों जिक्र करने लगे। आखिर इस पाखंडी बाबा का भगवान राम का किरदार बस ठीक निभाने है। वाले अरुण गोविल जी बस के ठीक साथ है। क्या कनेक्शन है? इतना बोट है। ठीक है बाबा जी, चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी आपको और भी सुलझी अनसुलझी रहस्यों से रूबरू करवाएंगे, लेकिन अपनी अगली वीडियो में कई बड़े खुलासे होंगे। पहला बाबा द्वारा भेजी गई धमकी का भांडाफोड़ होगा और दूसरा भगवान श्री राम का किरदार निभाने वाले श्री अरुण गोविल जी के साथ बाबा के प्रेम के अटूट संबंध का खुलासा होगा। और हाँ, बात अगर वायरस ही करे तो उस बात पर यदि हम कोई टिप्पणी ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि तथ्य और प्रमाण कुछ और ही हैं। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ, कुछ प्रमाणों के साथ। नमस्कार।